ये देखो दोस्तों, कितनी सॉफ्ट बर्फी बनी है। आप इसको एक दिन भी रखोगे तब भी ऐसे ही सॉफ्ट बनी रहेगी। इतनी सॉफ्ट होगी कि मुंह में जाते ही घुल जाएगी। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है कि ये बर्फी सिर्फ मूंगफली और चीनी से मैंने बनाई है। आप इसे व्रत में भी बना सकते हो, घर पे कोई भी पार्टी या ओकेजन हो, किसी भी टाइम इंस्टेंटली बना सकते हो। और जो मैंने इसमें बातें बताई हैं आपको वीडियो में, मैं गारंटी देता हूँ आज तक आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब काजू की बर्फी हो या मूंगफली की बर्फी, उसे बनाने में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको मूंगफली और चीनी का राइट प्रपोर्शन लेना होगा। तो मैंने अगर यहाँ पर 1 कप सिंगदाना लिया है तो उसके साथ में ही मैंने 3/4 कप से थोड़ा कम, यानी कि उसका 75% से थोड़ा कम चीनी ली है। दो चीजें यहाँ पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक कि आप मूंगफली कैसे पीसते हो, दूसरा कि आप चाशनी कैसे बनाते हो चीनी से। तो सबसे पहला काम, आपको मूंगफली के छिलके उतारने होंगे। अगर आपके पास मूंगफली वैसी है जिसके छिलके नहीं है तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही छोटी रेसिपी है। अगर आपके पास मेरी तरह मूंगफली है तो आप इसको रोस्ट करना, लो फ्लेम पर करना, ताकि एक एक दाना हीट पकड़े। हीट अगर पकड़ेगा तभी तो वो छिलका छोड़ेगा ना दोस्तों। तो इसको भुनना मीडियम लो फ्लेम पर आराम आराम से, बीच बीच में स्टर करना। ये अपने आप ही थोड़ा सा फटने लगेगा और जब आप चेक करोगे ना ऐसे अपने हाथ में रब करके, तो उसका छिलका बिल्कुल आराम से उतरना चाहिए। जब दोस्तों वो स्टेज आ जाए तो आप क्या करना कि मूंगफली को रेस्ट करना, थोड़ी देर तक ठंडा होने देना। ऐसे ही हीट से मूंगफली का दाना एक्सपैंड होगा और जब ये ठंडा होगा तो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि आपका छिलका बहुत इजीली निकल जाएगा। और फिर जब आप ऐसे अपनी मुट्ठी में इसे रब करोगे, बहुत आराम से इसका छिलका उतर जाएगा। मैं तो यही करता हूँ कि कढ़ाई में सारा छिलका उतार देता हूँ, मोस्ट मूंगफली का, और फिर एक परात में जाली वाला स्ट्रेनर लेके इसमें छान लेता हूँ। बहुत इजीली काम हो जाता है, ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं लगती। मतलब समझो 5 से 10 मिनट में पूरा काम खत्म। अब फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। मैंने आपको बोला था ना, मूंगफली आप कैसे पीसते हो बहुत मैटर करता है। तो क्या होता है कि अगर आप मूंगफली को बहुत तेज पीस दोगे तो इसका फैट अलग हो जाएगा। तो मैं हमेशा पल्स मोड पे पीसता हूँ, आप खुद देखो, धीरे धीरे आराम से। ना ही मिक्सी गर्म होनी चाहिए देर तक पीसने में, ना ही आपका दाना गर्म होना चाहिए। जब आप इस स्टेज पर आ जाओ कि सारे मूंगफली के दाने दरदरे पिस चुके हों, तो आप यहाँ पर डालना डेसिकेटेड कोकोनट। अब मेरा ये सजेशन होगा कि आप नारियल का यूज जरूर करना दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि इस बर्फी का फ्लेवर थोड़ा काजू की बर्फी जैसा आए तो नारियल उसको जरूर इनहैंस करेगा। थोड़ा सा आप डालना और फिर यहाँ पर पल्स मोड पे और पीसना। जितना फाइन आप कर सकते हो उतना फाइन करना है, लेकिन बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत देर तक मत पीसना दोस्तों। थोड़ा सा मोटा दाना भी चल जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा पिस गया ना तो फैट अलग हो जाएगा, पीनट बटर बन जाएगा। वो मत करना, नहीं तो आपकी बर्फी हार्ड हो जाएगी। बस देखो, मैंने तो इतना ही पीसा है, हल्का हल्का दाना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बर्फी में एकदम सेट हो जाएगा। ये बढ़ने से पहले मैं तो क्या करता हूँ कि एक थाली ले लेता हूँ, उल्टा करके इस पे घी लगा देता हूँ। इसी थाली पे ही मैं अपनी बर्फी को सेट करूंगा। तो घी लगाना बहुत जरूरी है ताकि चिपके बिल्कुल भी ना। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बर्फी बनाने के लिए, चाशनी कैसी बनानी है। देखो दोस्तों, नॉर्मली आप क्या करते हो कि जितनी चीनी होती है उसका आधा पानी लेते हो। मेरे कहने पे थोड़ा सा ज्यादा पानी लेना। तो ये 3/4 कप चीनी है, इसमें मैंने आधा कप पानी डाला है। एक तार की चाशनी बनने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता। काजू की बर्फी हो, मूंगफली की बर्फी हो, एक तार की चाशनी काफी होती है। लेकिन एक तार भी वो एकदम स्टार्टिंग वाला होना चाहिए, ये नहीं कि चाशनी ज्यादा पक जाए। तो जैसे ही चाशनी में बॉयल आएगा ना, उबाला आ गया, अब घड़ी से देखकर आप इसे 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना। आपकी चाशनी लगभग परफेक्ट ही बनेगी। हमेशा, मैं बहुत बार बना चुका हूँ और विद एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, 3 मिनट एकदम राइट टाइम है कि चाशनी आप देखना बिल्कुल ऐसी होगी कि एक तार आएगी। ये तार एकदम सॉलिड नहीं होनी चाहिए दोस्तों, लूज होनी चाहिए। देखो जैसे ब्रेक हो रही है ना जब मैं चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। चाशनी जैसे ही बन गई, गैस बंद। इसी में ही फ्लेवर के लिए रोज वाटर डाल देना। देखो, रोज वाटर आप व्रत में खा सकते हो वैसे तो, बट अगर आप नहीं खाना चाहते स्किप कर देना। नॉर्मली घर पे बना रहे हो तो रोज वाटर बिल्कुल आपको काजू की बर्फी वाली फील देगा, क्योंकि ये डलता ही है काजू की बर्फी में। आप यहाँ पर सारी पिसी हुई मूंगफली डाल देना।
इसके साथ साथ हल्का सा मावे का टेक्सचर आए इसलिए मैंने यहाँ पर मिल्क पाउडर डाला है और एंड में थोड़े से फ्लेवर के लिए इलायची के दानों को एकदम फाइन पीस के डाला है। सबसे पहले बिना गैस ऑन करे ही आप यहाँ पर मूंगफली को अच्छे से मिलाना चाशनी में। आप बोलोगे कि भरत भाई ये तो बहुत ज्यादा लिक्विड है, ये इसकी बर्फी सेट कैसे होगी? अभी रुको दोस्तों, हलवाई की जो ये ट्रिक है ना, ये अगर आप सही से समझ गए आपकी बर्फी गारंटीड बाजार से बेटर बनेगी। तो करना क्या होता है, जब आप बिना गैस ऑन करे चाशनी में मिलाओगे तो ये बहुत इवनली मिलेगा चाशनी के साथ, राइट? अब गैस को आप ऑन करना, मीडियम लो फ्लेम पर पकाना। चाशनी हल्की गर्म होगी, मूंगफली थोड़ी ठंडी होगी तो धीरे धीरे करके इसमें उबाला आना शुरू होगा। शुरुआत में आप देखो ये थोड़ा पानी की तरह है, लिक्विड ही है। जैसे ही बॉईल आएगा उसके विदिन 1 और 2 मिनट मान के चलना इसी के बीच में होगा, ये हल्का सा गाढ़ा होने लग जाएगा। अब देखो जैसे मैं स्टर कर रहा हूँ उसके साथ साथ ही ट्रैवल कर रहा है। बस दोस्तों यही इंडिकेशन है कि आपको गैस को बंद कर देना है। आप खुद देखो कढ़ाई में भी हल्का सा चिपकने लग गया है, इसका मतलब मूंगफली के दाने जो है वो हल्के फूल गए हैं और चाशनी से अच्छे से मिल चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि अरे भाई ये तो बहुत ढीला है, इसकी बर्फी बन ही नहीं सकती। घबराना मत दोस्तों, ध्यान से देखना बस। गैस बंद हो चुकी है। मैंने आपको मोदक वाली रेसिपी में भी बताया था कि बर्फी को कैसे कढ़ाई में ठंडा करा जाता है। आपने एग्जैक्टली वही करना है। कढ़ाई में आपको साइड्स में चिपकाना है, जितना हो सके सेंटर में मत रखना। मैक्सिमम हीट सेंटर में ही होती है कढ़ाई के। साइड में चिपकाया, सेट होने देना, 30 सेकेंड्स वेट किया, फिर मिलाया, फिर कढ़ाई पे चिपकाया और ये बहुत जल्दी थोड़ा ठंडा हो जाएगा और देखते ही देखते आपकी आंखों के सामने ये बिल्कुल एक डो जैसा सा बन जाएगा। दैट्स इट दोस्तों, खुद ही देखो कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ दिया है। ऑब्वियसली मैं भी कोई प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस ही शेयर कर सकता हूँ। तो एक एक्सपीरियंस और ले लो मेरे से कि हो सके तो नॉन स्टिक कढ़ाई यूज करना, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सीधा ही मैंने इसको अब थाली के ऊपर ट्रांसफर किया है और स्पैचुला में हल्का सा घी लगाकर अब मैं इसे एकदम सेट कर दूंगा। आप खुद ही देखो जैसे जैसे ये ठंडा हो गया वैसे वैसे एकदम परफेक्ट बर्फी बनती जा रही है ना। एकदम इवन तो है ही, लेकिन अगर इसको परफेक्टली सेट करना है तो इसको हल्के से गर्म में ही सेट करना। पूरा ठंडा मत होने देना, आप इसे हिला भी नहीं पाओगे, नहीं तो काटना वाटना तो दूर की बात है। आप देखो मैंने कोशिश करी है कि मैं इसको बिल्कुल एक स्क्वायर जैसा सा बना दूं, इवन आउट कर दूं और थोड़ा सा काजू की बर्फी जैसा बनाना है तो मैंने यहाँ पर चांदी का वर्क लगा दिया है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, बिल्कुल आपके ऊपर है। 5 मिनट में ही दोस्तों मैंने बस एजेस को हल्का सा काट लिया और इवनली इसकी बर्फियां काट ली है। डायमंड शेप काट सकते हो या जो आपको पसंद हो वैसे काट लेना दोस्तों। लेकिन अब ये ध्यान से देखना, आप काटने के बाद एकदम परफेक्टली निकल रही है ना, जैसे काजू की बर्फी हो। कोई कह सकता है आपने मूंगफली से बनाई है। आपने मूंगफली की बर्फी की बहुत सारी वीडियो देखी होगी ऑनलाइन, लेकिन मैं जानता हूँ ये सारी ट्रिक्स आपको किसी ने नहीं बताई होगी दोस्तों। तो प्लीज इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक करना ताकि मेरी मेहनत पूरी सफल हो। हर साल मैं काजू की बर्फी तो बनाता ही हूँ, लेकिन मूंगफली की बर्फी मैंने कम से कम 6 बार बनाई है ताकि घर पे आपका एकदम परफेक्ट रिजल्ट आए। ये देखो दोस्तों एकदम मक्खन जैसी सॉफ्ट है एंड दैट्स द परफेक्ट रेसिपी दोस्तों। बना कर देखना, बहुत पसंद आएगी आपको।